दोस्तों, सुखी और खुशहाल जीवन के लिए प्रत्येक काम होना बहुत जरूरी है, जैसे कि पढ़ाई का खत्म होना, ठीक है, नौकरी का लगना, शादी का होना। इसी तरीके से शादी के कुछ समय बाद प्रेगनेंसी का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा महिला में ही प्रॉब्लम होगी, कई बार पुरुषों में भी स्पर्म शुक्राणु से जुड़ी समस्या हो जाती है, जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पुरुष में स्पर्म से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सेक्सुअल डिजाइनर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसे कुछ टैबलेट और मेडिसिन देकर ठीक किया जा सकता है। ऐसी एक टैबलेट आती है हिमालय कंपनी की स्पिमन टैबलेट, जिसके यूज से स्पर्म सेक्सुअल डिजाइनर की प्रॉब्लम जो है ठीक किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में इस टैबलेट में हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे इसका क्या यूज होता है, इसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, इसको किस किस स्थिति में इसको दिया जाता है और इसकी डोज क्या होती है और ये टैबलेट कब वर्क नहीं करती है। शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मोहम्मद सब्बर, आप देख रहे हैं हेल्थ प्लस द मेडिकल चैनल, जहां मिलती है आपको दवाई और बीमारियों के जेन्युइन नॉलेज। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, लाइक कर देना। मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लेना, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर। सो फ्रेंड्स, स्पिमन टैबलेट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसको मेनली पुरुषों में शुक्राणु से जुड़ी समस्याएं जो होती है उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसे जो है उस टाइम पुरुषों में दिया जाता है जब पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पर्म की क्वालिटी भी कम हो। उन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का यूज सेक्सुअल डिजाइननेस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, पेनियल इरेक्शन को ठीक करता है, ठीक है, उसको अच्छा करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नॉर्मल करने के लिए दिया जाता है। सो अगर किसी व्यक्ति को भी इनमें से कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट को फायदा करेगी। तो स्पिमन टैबलेट की जो कॉम्पोजिशन है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या डाला गया है, तो इसमें जो है मेनली जो है जैसे कि वोल्वेटिन होता है, स्मॉल कल्ट्रप्स होता है, हाइग्रोफिला होता है, ये मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो है इसमें जो वेलवेट जो होता है ये एफर्टली प्रॉपर्टी रखता है, जो हमारे माइंड में जो केमिकल होता है उस पर वर्क करता है और काम इच्छा को रेगुलेट करने में मदद करता है, साथ ही प्लीजर सिस्टम का रेगुलेट करता है। इसमें जो है स्मॉल कोल्ट्रप जो होता है, जिसमें आप जो है गोक्सुरा के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, नाम से ही बिकता है, बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, जिसमें जो है प्रोटोडाइजिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर में जो DHE की जो कन्वर्ट करता है और ये जो आगे चलकर हार्ट मतलब जो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाता है तो उस समय काम इच्छा की कमी जो है वो पेनिक की कमी जो कमी दूर हो जाती है, फिर जो हमारी सेक्सुअल डिजाइननेस बढ़ जाती है। जो हाइग्रोफिला होता है वो अदर कंपाउंड, ये सभी मिलकर पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में बार बार आता है कि सीमन की कितनी मात्रा होनी चाहिए जिसको हम नॉर्मल रेंज कह सके। तो नॉर्मल रेंज की अगर बात करें, सीमन में 1 ml में 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक की स्पर्म का जो नॉर्मल रेंज है। अगर किसी व्यक्ति का 1 ml में 15 मिलियन से कम है तो वह लो स्पर्म हो जाता है, कहा जाता है। यहाँ पे अगर आपको लो स्पर्म क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, साथ ही स्पर्म में जो है क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, तो इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाती है। अगर आप 10 से 15 ml के बीच में आपको स्पर्म काउंट है तो आप सिंगल टैबलेट काफी अच्छा असर देगी। अगर इससे भी कम है तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री और इसके साथ के अकॉर्डिंग आपको इसके साथ का कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देंगे। तो इसी तरीके से जो है ये सारी दवाइयां मिलकर आप पे वर्क करेगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप स्पिमन टैबलेट है, मान लो कोई कंटेंट जो स्पिमन में है अगर किसी और टैबलेट में है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की जाए इसकी डोज की, तो दोस्तों कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, तो जो रिकमेंडेड डोज होती है हम वो पूरे दिन में जो टैबलेट होती है 2 होती है। बीडी यानी खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आप इस टैबलेट को एटलीस्ट आपको 1 से 2 महीना इसको लेना पड़ेगा। उसके लगातार 6 महीने तक आप इसको ले सकते हैं। और इसकी जो डोज ड्यूरेशन होता है डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पे, डॉक्टर उसको कैसे देगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो कॉमन रिकमेंडेड डोज होती है वो बताइए, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम, यानी खाना खाने के बाद आप बीडी ले सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अगर फिर भी किसी पेशेंट को इसको लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस टैबलेट को ना लें एंड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, संपर्क करें। अब बात करते हैं लास्ट में, जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिस समय इस टैबलेट को हम यूज मतलब जो काम नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर स्थिति आती है किसी पेशेंट ने किसी पुरुष में काम इच्छा की कमी जो है, पेनियल इरेक्शन की, स्पर्म क्वांटिटी की या फिर स्पर्म की क्वालिटी की कम हो। ये सभी चीजें अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, किसी बीमारी किसी बड़ी बीमारी के कारण हो सकती है, ये मेडिसिन ले रहे उसके कारण हो सकती है। किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, अगर इस टैबलेट का उसको दिया जाएगा तो कोई ज्यादा असर नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये सब जो है सारी प्रॉब्लम जो है किसी बड़ी बीमारी के कारण हो रही है। अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, तो पहले उस
को ठीक करिए डायरेक्टली। आप मेडिसिन डॉक्टर को दिखाइए, उससे मिलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कि इसके पहले ये ठीक करिए, इसके बाद इस टैबलेट का आप यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर जो है डिजायर इफेक्ट इसका मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थी स्पिमन टैबलेट के बारे में जानकारी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना। आपके सवाल का जवाब आप तक मैं जरूर पहुंचा दूंगा। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आके बात कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, मेरे को फॉलो कर लेना, डायरेक्टली आके मुझसे बात कर सकते हैं।